अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। लाइक वाइक कर लिया करो, कमेंट शेयर कर लिया करो, देख लिया करो। अगर 5 बंदे भी, मेरा बहुत इनिशियल स्टेज है, 5 बंदे भी अगर देख रहे हैं तो यार प्लीज़ शेयर किया करो। और कुछ नहीं भी करते, खैर है, कोई बात नहीं, बस शेयर कर दिया करो। हाँ जी, तो यार ये कुछ दिनों पहले का व्लॉग है, जब मेरी सिस्टर आई हुई थी हमारी तरफ ईद पर ही। तो ईद गुजरने के बाद हम गए थे एटीएम और सब बच्चों के साथ। एक्चुअली बच्चों को थोड़ा सा ना घुमाना था, तो उनकी छुट्टियां भी हैं, तो वो रोज़ कोई ना कोई कह रहे होते हैं किसी ना किसी जगह पर जाना है हमने। तो भाई हम यहाँ पर आ गए थे $1 शॉप पे। लेना कुछ नहीं होता, हमने ऐसा कुछ नहीं लेना होता $1 शॉप से, लेकिन हमने जहाँ भी जाना है और हमें नज़र आ जाए ना $1 शॉप, तो हमने वहाँ का विज़िट ज़रूर करना है। और ये यार टिश्यूज़ अरोमा के ना मैं देख रही थी, ये मैंने सऊदीया में भी देखे थे, और बल्कि अब तो काफ़ी जगह पर यहाँ पे भी होते हैं। पहले नहीं दिखते थे, अब तो हर जगह जहाँ जाओ बल्कि $1 शॉप पे तकरीबन दिखते हैं, वैसे नहीं इतना नज़र आते ये। तो यहाँ हम देख रहे थे, मैंने कहा चलो। पहले मैं गई थी, आई थिंक हाँ मिलेनियम में गई थी, तो वहाँ का $1 शॉप पे मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ भी ऐसी सेम ही चीज़ें थी, ऐसा कोई डिफरेंट थी नहीं ना। तो यार ये मुझे बड़ा एक अच्छी चीज़ लगी थी एग्स के लिए ना, वरना हमारे अक्सर ऐसा होता है कि जगह कम पड़ जाती है फ्रिज में। तो ये काफ़ी स्पेशियस था। खैर, तो मैं यहाँ पर निकल गई थी, बच्चे वहीं पर थे, बाकी फैमिली वहीं पर थी $1 शॉप पे। मैं हरम को लेके निकल गई थी, और ये भाई बच्चे हमारे एक्साइटेड बच्चे उन्होंने दुरैद ने लिया था ये अपना पेंसिल बॉक्स ली थी, तो वो ना घुमा रहा था हर जगह घुमा रहा था, ले लेके कहता है नहीं मैंने नहीं डालनी, शॉपर में नहीं डालनी, मैंने ना ले लेके घूमना है साथ। तो यहाँ हमने एक्चुअली मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने कपड़े वगैरह लेने थे, तो मैंने कहा ले लूँ। तो यार अलकरम पे मुझे इतने पहले मैं गई थी क्रॉस स्टिच पे, वहाँ भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अलकरम पे तो बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि यहाँ इस तरह के प्रिंट्स थे। तो खैर फिर हम वहाँ से निकले, और हमें साया से ही मुझे दो ड्रेसेस सही लगे थे, अच्छे लगे थे। तो वो मैंने आगे दिखाए भी हैं, वीडियो के मिड में दिखाए हैं। तो साया से मैंने लिए थे, और साया से मेरा थोड़ा सा मिसहैप हुआ था, और जो कि अब तक ठीक नहीं हुआ। खैर, क्या कर रहे हो? तो ये बच्चों के साथ साथ रेड टीथ शरारते दिखाओ अपने। हैं। रेड टीथ दिखाओ। तो बस ये हमारे यहाँ पे बिलिंग वगैरह हो गई थी, और उसके बाद हमने ये यहाँ से कंप्लीट किया अपना काम, एंड देन हम मिनी माइनर पे गए। यार वहाँ पे मैं देख रही थी तकरीबन कपड़े ना हमारी हरम के पास हैं, नूरे हरम के पास हैं। ये जो शर्ट थी ये भी है, पीछे इसके जो 2 ट्राउज़र्स थे वो भी हरम के पास है, जो वो अब पहनती है। पता है क्या होता है ये कि मिनी माइनर के कपड़े ना बहुत अच्छे, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है बच्चों के कपड़ों का ना। वहाँ से आप जितने भी कपड़े ले लो, तो जितना भी टाइम चला लो उन्हें, लेकिन वो ख़राब नहीं होते। बनिस्बत उतनी प्राइस में आप किसी और जगह से ले लो या लोकल ले लो तो वो ख़राब हो जाते हैं, वो तो फ़ौरन ख़राब होते हैं। तो बस हमने वहाँ से भी ड्रेसेस लिए थे, उसके बाद हम खाने के लिए आ गए तो बच्चे कह रहे थे भाई अब पेट पूजा कर लें थोड़ा सा, कब से हम घूम रहे हैं। हमने कहा चलो सही है, ठीक हो गया। तो बस यही हम लोगों ने यहाँ पे OPTP से ऑर्डर किया था, और हम खाने वाने में लगे हुए थे सारे। उसके बाद जो है फिर हम निकले यहाँ से, और हमें फिर से एक स्टॉल नज़र आ गया। स्टॉल नहीं, बेसिकली शॉप थी। तो इतना कुछ ख़ास नहीं था यहाँ का, गप्पा को डाला, और हम फिर इसको असल में हमने ज़्यादा खाया भी नहीं था, पैक करवा के हम ले गए थे, घर ले आए थे। और ये देखें मैंने ईडन ड्रॉप से फाइनली ले लिए अपने परफ्यूम्स। खैर मैंने एक ही दफ़ा स्टॉक कर लिया था, और मैं यहाँ देख रही थी कि यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं। पहले उनके प्राइस बने थे 3700, टैक्स के बाद उन्होंने कर दिए 4450, यानी कि 680 रुपीज़ आई थिंक उन्होंने ना लिए हैं, टैक्स उन्होंने काटा है। लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं ना, इसीलिए मैंने एक साथ ही स्टॉक कर लिया था। बाय द वे इसमें 2 मेरी सिस्टर के थे, एक ब्लू वाला और एक पिंक वाला। उसके अलावा 2 मैंने अपने लिए लिए थे, और एक अपनी मदर के लिए लिए थे। खैर, तो उसके बाद जो है ये हमने बच्चों की भी काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, नूर हरम की, हनान दुरैद की, और एक शर्ट मैंने हंजला की ली थी, तो जो कि काफ़ी
रीज़नेबल भी पड़ गई। जैसे मिनी मार्टनर्स के जो है वो रेट्स थोड़े हाई होते हैं कपड़ों के, लेकिन हमें जो है कुछ कपड़े जो है वो सेल पे भी पड़ गए थे ना। तो ये हमने एक जो है वो मैंने साथ साथ प्राइस भी दिखाई है, लेकिन इसमें ना कुछ कपड़ों की प्राइस ओरिजिनल प्राइस नहीं है, सेल पे हमें कुछ कपड़े मिले हैं। जैसे आगे हनान की शर्ट्स हैं 3, तो वो 3000 कुछ की थी, तो वो हमें आई थिंक सो 1700 की कुछ पड़ी थी, 1700 या समथिंग इतने की पड़ी थी। तो वो हमें काफ़ी अच्छी सेल पे मिल गई थी, वरना इनकी जो है वो 3 का अगर पेयर लगा हुआ हो तो वो 4000 के अंडर अंडर आ जाती हैं, 3900 और इस तरीके से ना, सॉरी 3900, 3900 की। तो बाकी खैर यही वो शर्ट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। ये हरम के हमने कपड़े लिए थे, ट्राउज़र्स भी ले लिए थे। ये नीचे हनान लुक की शर्ट्स हैं, और दुरैद का नहीं ले सका था क्योंकि हमने कहा चलो अभी के लिए इतना ही है ना, क्योंकि इनकी ईद की शॉपिंग भी की थी हमने। ये तो हमने लेना नहीं था, शॉपिंग करनी नहीं थी, हम गए और सेल लगी थी। और मेरी सिस्टर की आदत है कि वो एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करती है, उसमें फिर कुछ समझ आ जाता है आपको तो आप ले लेते हो, वरना फिर इस तरह ना आपकी चीज़ आ जाती है। लेकिन फिर हमने इस तरह ले लिए थे। खैर तो ये प्रिंट्स भी अच्छे थे, हनान के लिए ली थी, तो तीनों उसको अच्छे भी लग रहे थे, इस वजह से भी ना हमने कहा चलो ले लेते हैं। और ये एक अलग चीज़ थी जो हमने, एक न्यू चीज़ थी जो हमने $1 शॉप से ली थी। एक वो दुरैद की पेंसिल बॉक्स जिस पे वो खुश हो गया था, उसके बाद उसने कहा था मैं कुछ भी नहीं ले रहा। हाँ, खाने पीने पे उन्होंने बहुत किया, आइसक्रीम्स भी ली, बर्गर्स भी, उसके बाद उन्होंने राइड्स भी ली। राइड्स का मैं व्लॉग नहीं बना सकी, तो वो बिल्कुल एंड पे जाके उसने लिया था, फिर हमने कहा बस हो गई है भाई अब तो। खैर उसके बाद ये हमने साया से मैंने लिए थे कपड़े, अपने 2 ड्रेसेस। बेसिकली मैंने ये शादी के लिए लिए हैं अपने, तो मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है यार, कुछ मंथ्स ही हैं। और शादी जो होती है ना, उसके जितना भी आप पहले से तैयारी कर लो, आपके लास्ट डे तक कुछ ना कुछ रह ही रहा होता है। मैंने कहा चलो यार अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है साथ साथ अपनी चीज़ें लेके रखूँ। तो ये 2 ड्रेसेस थे जो मैंने लिए थे। बाकी जो मेरे से मिस है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यार मेरी लास्ट वीडियो का जो क्लिप था वो एक्चुअली 3 से 4 दिनों पहले का था, और मैंने कहा था कि मैं अभी कुछ देर तक वो रिकॉर्ड करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था मिसहैप। तो एक्चुअली उस टाइम पे मेरी फैमिली आई हुई थी, सो मैं बहुत बिज़ी थी उसमें, तो मैं नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि यार अभी मैं फ्री थी, अच्छा मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बीच में वो एक दिन वैसे चला गया था, और दूसरा फिर उसकी प्रिपरेशन करना एंड ऑल दैट, तो मुझे टाइम नहीं मिला। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, और आप लोग भी आगे देखना कि आपके साथ ये ना हो, आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग के साथ ना हो। और दूसरा ये कि जो मेरा बैंक अकाउंट था उसमें तो बिल्कुल भी, आप किसी ने भी, अगर कोई एक भी बंदा मेरी वीडियो देख रहा है और उससे उसको समझ आ जाती है कि यार आपने इस बैंक अकाउंट में नहीं खुलवाना अकाउंट, तो यार बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। ठीक है, मैं गई थी बेसिकली एट्रियम गई थी, वहाँ मैंने साया पे गई, तो वहाँ मुझे 2 सूट पसंद आए ड्रेसेस, तो मैंने वहाँ से ड्रेसेस लिए। जब मैंने उनको अपना पेमेंट की बारी आई और अपना मैंने कार्ड दिया, तो उन्होंने कहा कि आपके कार्ड में पेमेंट शो नहीं हो रही है, हमें ये शो कर रहा है। मैंने कहा ओके कोई इशू होगा, मैंने अपनी सिस्टर का कार्ड दे दिया। मैं बहुत शॉर्ट बता रही हूँ जल्दी जल्दी, ताकि बात ये वाली ख़त्म हो। हाँ, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर का अकाउंट दिया, उसमें उन्होंने ना एक दफ़ा मशीन में डाला, कार्ड डाला तो नहीं हुआ, सेकंड टाइम डाला नहीं हुआ, थर्ड टाइम हुआ, सही हो गया। फिर हम ट्रांजैक्शन हो गई और फिर हम घर वापस आ गए। ठीक है, वहाँ से निकले शॉप से, एंड देन जो कुछ भी किया हमने, और उसके बाद हम घर वापस आ गए। जब मैं घर वापस आई हूँ तो मैंने तब देखा कि जो मेरी सिस्टर के अकाउंट से 3 टाइम्स ट्रांजैक्शन हुई थी। ठीक हो गया, यानी कि 2 टाइम्स एक्स्ट्रा हुई थी, और 1 टाइम जो उसके कार्ड से मैंने पेमेंट की थी। ठीक हो गया। अपना अकाउंट जब देखती हूँ, मैंने कहा मैं ट्रांसफ़र करती हूँ अपने सिस्टर के अकाउंट पे पैसे, तो मैं अपना अकाउंट देखती हूँ तो उसमें 8000, तो मैंने अपने अकाउंट पे देखा तो मेरे भी 8008 रुपीज़ कट हुए थे। ठीक हो गया, तो मैंने कहा यार मेरे कैसे कट हो गए, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। और मेरी सिस्टर के भी 16000 एक्स्ट्रा कटे थे, वैसे तो 32 कटे थे, लेकिन 16000 उस तरह कटे थे कि जो कटने नहीं थे। ठीक हो गया, तो और मेरे भी कट गए। तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है हमारे साथ ना। तो फिर हम चेक ही कर रहे थे, अबाउट 1 to 1.5 आवर्स के बाद हमें पता लगा कि मेरी जो बहन के थे उसका बेसिकली अकाउंट है मीज़ान बैंक में अकाउंट है। ठीक हो गया, उसके रिवर्स हो गए थे पैसे। सही है, हम खुश हो गए, चलो यार उसके रिवर्स हो गए हैं पैसे।
लेकिन यार मेरा MCB अकाउंट है और मेरे अब तक रिसीव नहीं हुए पैसे। ठीक हो गया, यानी कि आज से कोई अब तो काफ़ी टाइम हो गया यार इस बात को भी, तो 3 से 4 दिन हो गए मायने रखते हैं, बल्कि शायद 4 से 5 दिन। तो मैंने ना उसी टाइम जो है MCB की हेल्पलाइन पे कॉल की, रात के कोई 12, साढ़े 12, 1 का टाइम था। मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप पता कर लें, साया के ब्रांड से जाके पता कर लें। तो कि उन्होंने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास शो हो रहा है कि आपकी अमाउंट प्रोसेस हुई है। अब हमें इतना एक्सेस नहीं है कि हम देखें कि उस अगले ब्रांड के पास डिलीवर हुई है या रिटर्न हुई है। ठीक है, डिलीवर हुई है या डिक्लाइन हुई है अमाउंट आपकी, तो ये आप उनसे जाके पता करें, वरना आप अभी भी हमारे पास कंप्लेन करवा सकती हैं। मैंने कहा नहीं आप, अच्छा उस सैटरडे था, नेक्स्ट दिन जो था वो संडे था। संडे को कोई भी मॉल वगैरह कुछ भी आउटलेट खुले हुए नहीं होते, तो मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं उनसे पता करूँगी देन मैं कंप्लेन करवाऊँगी। मंडे को मैं गई हूँ कंप्लेन वहाँ साया के ब्रांड पे, ठीक है, एट्रियम ही। तो वहाँ मैंने जब जाके चेक किया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये आप देख लें, हमारे पास आपकी कोई भी अमाउंट प्रोसेस तो हुई होगी बट डिलीवर नहीं हुई है। ठीक है, बाकायदा उन्होंने मुझे चेक करवाया। तो मैंने कहा ठीक है, कहते हैं आप हेल्पलाइन पे अगेन कॉल करके उनको अपनी कंप्लेन करवाएं कि यार मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो वो रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने वही किया, मैंने वहीं पर ही खड़े खड़े हेल्पलाइन पे कॉल करके उनको ना अपनी कंप्लेन करवा ली और सारा कुछ बताया। तो यार उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो है वो 3 to 4 वर्किंग डेज़ लगेंगे, आपकी जो है वो कंप्लेन हमने कर ली है, राइट कर ली है, और आपके जो है कंप्लेन पे हम आगे प्रोसीजर करेंगे अपना। ठीक है, प्रोसीड करेंगे, आप परेशान ना हो, हम कर लेंगे। ठीक हो गया यार। लेकिन उसके बाद से समझें कि मंडे को मैंने कंप्लेन करवाई थी, तो क्या कितने दिन हो गए, मंडे को कंप्लेन करवाई, चलो मंडे का दिन भी हटा दो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड आज फ्राइडे है। ठीक हो गया, फ्राइडे, यानी कि मेरी अमाउंट सैटरडे से मिसप्लेस हुई हुई है, यानी कि इनकी तरफ से इशू आया था बैंक की तरफ से, और सैटरडे को चलो हुई, संडे भी निकाल दो, मंडे से इनको करना चाहिए था, क्योंकि मेरी साथ की मेरे सिस्टर की अमाउंट जो है वो उसी वक्त रिवर्स्ड हो गई थी, मेरी क्यों नहीं हुई। तो और अच्छा आज के दिन, यानी कि आज क्या डेट है मैं बताती हूँ, 20 है। ठीक हो गया, 20 जून। आज सुबह मेरे पास मैसेज आया है कि आपकी प्रोसीड हो गई है कंप्लेन, अब आपको आपके पैसे यानी कि 8000 उन्होंने शो भी किया अपने मैसेज पे, बल्कि मैं दिखाती भी हूँ अगर मेरे पास मैं दिखा सकूँ तो। हाँ यार, तो मैं मैसेज देख रही थी, मुझे मैसेज मिला नहीं, तो अगर हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूँगी। तो उन्होंने कहा है, आज ही मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि हमें आपकी अमाउंट प्रोसेस करने में 45 डेज़ लग सकते हैं, मतलब कि मायने रखते हैं 45 डेज़। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पैसे जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, या जो भी चीज़ हुई हम आपको बता देंगे, मैसेज पे इन्फॉर्म कर देंगे, और 2 to 3 वर्किंग डेज़ लगते हैं इसमें प्रोसीड होने में, और आपके अमाउंट रिटर्न हो जाएगी। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज मेरे पास मैसेज आया कि 45 डेज़ लगेंगे। यार मायने रखते हैं ये। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर मैं MCB के मेन बैंक में भी जाती हूँ, मेन ब्रांच में जाती हूँ सॉरी, तो वहाँ से भी कुछ नहीं होना, क्योंकि वो लोग यही कहेंगे कि आपने कंप्लेन की हुई है तो हो जाएगा ये वो। तो यार दुआ करिएगा कि अब मेरे पैसे जो हैं वो रिटर्न हो जाएं और मेरा मसला रिजॉल्व हो जाए, और मैंने तो दोबारा इस बैंक में, मतलब किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस बैंक में अकाउंट खुलवाए, बल्कि मैं भी इसको बंद कर रही हूँ। अब थोड़े से मेरे ये मसला थोड़ा रिजॉल्व हो जाए तो मैं इसमें अब अगेन अपनी कोई अमाउंट नहीं करवाऊँगी या कोई भी काम नहीं करूँगी। हाँ तो यार यही मेरी स्टोरी थी, यही मेरे साथ हुआ था। तो दुआ करिएगा कि हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए। और ये जो जितने भी मैंने टाइम ये वीडियो बनाई है, ये सारा कुछ बताया इतनी मुश्किल से, कोई इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है कि सोचे यार। और उस पे सोने पे सुहागा मैंने पंखा भी बंद किया हुआ है ये देखें। हाँ यार, तो मैं ऐसे बैठ गई, मैं इतनी गर्मी मुझे लग रही है, मैंने कहा चलो यार थोड़ा अपना एंगल भी चेंज करते हैं। तो बस दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक्चुअली मैंने कुछ कैप्चर भी नहीं किया था, अब मैं इसको एडिट करके मैं पहले अपलोड करूँगी, देन मैंने कुछ करना है, दूसरा कैप्चर या शूट करना है। क्योंकि पता है होता क्या है, मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला है, मैं शूट तो करती रहती हूँ, हर चीज़ कैप्चर करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे से एडिट होके पोस्ट नहीं किया जाता। एक्चुअली यहाँ पे नेट का भी इशू है, फिर टाइम का भी मसला हो जाता है। तो वो मैं शूट तो हर चीज़ करती हूँ, मेरे पास हज़ारों की तादाद में जो है वो व्लॉग्स पड़े हुए हैं, मेरे पास हर चीज़ है। इवन मैंने बकरा ईद पे मैं मंडी गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो
वहाँ पे मैंने शूट किया यार, उसके साथ भी शूट किया, हर चीज़ की, लेकिन वो अपलोड करके मैं डाल नहीं सकी। और मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है उस व्लॉग पे। तो मैंने कहा था, क्योंकि मेमोरी के लिए मैं गई थी वहाँ पे, कि चलो यार एक मेमोरी होती है, नेक्स्ट ईयर हम जब हमारी शादी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर अभी निकाह हुआ हुआ है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो यार वो एक यादें भी होती हैं, व्लॉग के साथ साथ आप अपने लिए भी कर रहे होते हैं कि ये आपकी एक मेमोरी होती है। तो वो अब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है लिटरली कि मैंने उसको पोस्ट क्यों नहीं किया एडिट करके टाइम से। लेकिन वही है कि आप जब फैमिली के साथ रह रहे होते हो तो आपके बहुत सारे काम होते हैं, आप बिज़ी होते हो, हर चीज़ होती है, उसमें आपका समटाइम्स निकल भी जाता है, तो काम आपके रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वो टाइम वापस नहीं आना यार। तो इंशाल्लाह अब मैं आगे से कोशिश करूँगी कि अब मैं एक्टिव रहूँ, और व्लॉग्स जैसे ही मैं शूट करूँ, जैसे ही व्लॉग बनाऊँ तो मैं अपलोड भी कर दूँ उसको एडिट करके जल्दी, वरना वो रहता है तो रहता ही रहता है। तो बस ये था यार आज मेरा ये। और हाँ यार, एक लास्ट बात तो मैंने अब तक नहीं बोला, आई थिंक अपने किसी वीडियो में, किसी भी व्लॉग में नहीं बोला, कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक्चुअली मेरा ये इनिशियल स्टेज है, पहले मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया था, पर मैंने इस तरह कभी भी आके मैंने शूट नहीं किया। तो लेकिन अब मुझे मज़ा भी आ रहा है, और इंशाल्लाह मैं आगे भी इसको करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक हो गया? क्योंकि अगर आपको अभी कोई चीज़ मेरी अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ है, तो आप अपनी छोटी बहनों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, अपनी बेटियों की तरह मुझे बताएं। कोई भी ऐसी बात है जो आप लोग को नहीं अच्छी लग रही, तो आप लोग बताएं कि यार यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक हो गया ना? तो चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।